बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो आपके पास लेफ़्ट ओवर फूड है आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज मेरे पास ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी डिटेल्ड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। और अब इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, आज मेरे घर में चप्पल कबाब मंगवाए गए थे तो वो कुछ थोड़े से बच गए थे। ठीक है, अब हमने सोचा कि अब हम इसको ज़ाया भी नहीं कर सकते और कोई खा भी नहीं रहा था, तो हमने सोचा चलें क्यों ना हम लोग मटर पुलाव बनाते हैं और उसमें हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक बादियान का फूल, 2 तेज़ पत्ते, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 साबुत काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको मैं प्याज के साथ अच्छे से पका लूँगी। ठीक है, और आप भी इस तरह अगर आपके पास कोई फ़ूड लेफ़्ट ओवर फूड है तो आप उसको यूज़ कर लें, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा हैक बताऊंगी कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको अपने चैनल पे अपनी वीडियोस में बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे प्याज हैं आप देख सकते हैं कि उनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 कप ऑफ वाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और पानी डालने का मकसद ये था कि जो हमारे प्याज हैं वो देगची के साथ लग ना जाएं और ज़्यादा नहीं जल जाएं। ठीक है, अब मैं इस स्टेज पे पानी डालने के बाद इसमें 2 टमाटर शामिल कर दिए और अब मैं इसको अच्छे से बनाऊंगी। ठीक है, अब मैंने इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और जो सॉल्ट है वो आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए 1 टेबलस्पून अभी मेरे लिए बहुत था, बाद में फिर भी मैं चेक कर लूँगी। अब मैं अपनी जो लिड है उसको 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पे 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा पकाऊँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी और जो मसाले वगैरह ऐड करने के बाद मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है और ये बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल हमारे जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक हैं, हम सबके घर में मौजूद होते हैं और आप लोग इजीली इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें 1 कप ऑफ मटर ऐड किए, मेरे घर में बहुत सारे आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इसमें शामिल कर दूं और मज़े का पुलाव बना लूं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मटर इतने फ़्रेश और इतने खूबसूरत हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए। आप ज़रूर इस तरह की डिशेस बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं इसमें 1 कप ऑफ वाटर ऐड करूँगी और जो अपनी लिड है उसको 4 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिड को कवर कर दिया और 4 मिनट बाद जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे से मसाले में इसकी भुनाई कर लूँगी और यहाँ पे तो मैं सीख जो है मेरे पास चप्पल कबाब वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर कबाब है, कोई भी इस तरह की चीज़ बच गई है तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है और ये चीज़ जो है वो चावल के साथ इस तरह खाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो गए। अब इस स्टेज में जो मेरे पास चप्पल कबाब थे लेफ़्ट ओवर उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है छोटा छोटा और मैंने इसमें मटर के साथ इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी
क्योंकि जो मेरे चप्पल कबाब थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, इसीलिए मैं इसको अब थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे मसाला है उसमें से साइड से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो 2 कप हैं, तो उससे 1 कप ज़्यादा हमें डालना होता है। तो मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर लूँगी। और पानी ऐड करने के बाद मैं आपको एक हैक बताती हूँ। आप इस स्टेज पे जो हमारे नमक है वो आप चेक कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको इस स्टेज पे नमक थोड़ा सा तेज़ लगे तो इसका मतलब है कि जब चावल बन जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा जो नमक है उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है, बिल्कुल मुनासिब हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें। मेरा बिल्कुल मुनासिब था तो मैं बिल्कुल और ऐड नहीं करूँगी। अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर दी, और जो मैंने 2 कप चावल भिगो के रखे हुए थे मैंने इसमें वो शामिल कर दिए, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैंने क्या करना है कि जो मेरे चावल हैं मैंने उसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। और अब मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दूँगी ताकि जो हमारा पानी है पानी हमारा खुश्क हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चला रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल पानी को ड्राई होने दे रही हूँ। और अब मैंने इस स्टेज पे अपनी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर दिया है। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया, ऑरेंज फूड कलर था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया है। और आप जितना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तो तकरीबन थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ जाए। और मैं इसकी जो लिड है उसको 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 20 मिनट के बाद इसको लो फ्लेम पे पकने के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इनकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और चप्पल कबाब के साथ ये बहुत मज़े के बने थे और इसका जो टेस्ट है वो बहुत लजीज हो गया था। ये रही हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करके मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।